तो दोस्तों अब होगा धमाकेदार, अब होगा धुआं धुआं उड़ने वाला है सब तरफ, क्योंकि अब मैं वो पॉइंट खेलने वाला हूं जो पॉइंट की आप बात करते थे। बहुत सारे दोस्तों को ये हमेशा से कंफ्यूजन रहा है कि घड़ी में ऐसे के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट क्यों, आखिर क्यों, बताइए। तो मैं बोला यार बता देते हैं आज। हालांकि मैं अभी आपको इसका बेसिक जो कराया हूं इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक और पूरे का पूरा अवधारणा वाला बताया है कि आप ऐसे करके लॉजिक से आप गेन कर सकते हो। तो सामान्यतः मैंने क्लास में आपको 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री वाले सवालों को अटेम्प्ट करते हुए बताया है। क्या बात सही है? आप बोल दीजिए जरा हाँ सर सही है, बताइए तो सही। तो दोस्तों आज जो मैं कराऊंगा जैसे कि 60 डिग्री, 80 डिग्री, 30 डिग्री, कभी कभी रैंडमली कोई एंगल दे देता है और लोगों से नहीं बनता है। आज उसी जिज्ञासा को आज हम प्रॉपर पिरोएंगे और महफिल सजेंगे। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि पसंद आए तो फिर लाइक तो करना ही है। मैं मतलब उम्मीद करता हूं यार कि आपकी कमेंट, आपका प्यार मिले, लेकिन नहीं मिल पाता। तो दोस्तों यदि पसंद आता है तो बहुत मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं। आप तक सोचिए जो चीज आप इतने दिन तक नहीं समझे वो आज आप मेरे समझाने से समझ जाते हैं, तो यार अप्रिशिएट तो बनता है। आपका दिल मेरे लिए तो धड़कना ही चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों ये जो है इसका मैं बेसिक प्रारूप जस्ट इसके पहले वाली क्लास में बताया था। आज मैं चाहता हूं कि इसकी जो है कि जो आज की क्लास है वो बेसिक ना हो के सभी सवालों को जो आप उम्मीद करते हो कि आप जो ट्रिक से बताया हूं, मैं खुद बताया हूं कि ये बेसिक से बताया हूं, ट्रिक से भी बहुत सारे बता दिया हूं, लेकिन आज वन फार्मूला सभी सवालों को खत्म कर देगा। उम्मीद रखिए लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। कोई भी सवाल हो जो एग्जाम में आता है और मैं इस फार्मूले से ना बताऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप देखिए और आप महसूस करिए कि यार इतना इजी कैसे हो सकता है। बस एक फार्मूला दोस्तों, मैंने अभी तक की आपकी तमाम सवालों को इस मेथड से भी बना के शो ऑफ किया था, राइट। थीटा बराबर 11 मल्टीप्लाई एम सेट मल्टीप्लाई एज। एम का मतलब मिनट होता है, एज का मतलब घंटे, आवर्स होते हैं। नाउ डिवाइड बाय 2। तो बेसिकली मैं आपको ये फार्मूला बताया था, इससे भी हम कर सकते हैं। इसी को ट्रांसफॉर्म या थोड़ी सी हल करके सिंप्लीफिकेशन करके मेरे को दोस्तों ऊपर वाला फार्मूला मिला है। इसी का कोई नया नहीं है। या तो आप ये याद कर लो या तो आप ये याद कर लो, याद ही तो करना है। और ईब से आप किसी को एहसास करते हो, याद करते हो, बस उससे कम आप भी एहसास करेंगे ना तो ये याद हो जाएगा, यकीन मानिए। बस थोड़ी सी आपको जूझना पड़ेगा और बाकी मोहब्बत तो मोहब्बत ही काम आती है। तो दोस्तों मैं नीचे वाले को मिटा देते हैं, इसकी जरूरत अभी फिलहाल नहीं पड़ेगी। और देखिएगा अब हम सवाल को कैसे बनाते हैं। तो आपको ये सवाल दिख रहा होगा CGPSC 2016 का है। मैं फिर से बोलूंगा एग्जाम में आए हुए तमाम सवालों को कराऊंगा और देखते जाइए। हर एक सवाल जो डिफरेंट टाइप के हैं सब मैं इसी में बना के दिखाऊंगा, बस बने रहिए आप। तो 3:40, यदि घड़ी में दोस्तों 3:40 हो रहा है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। नाउ फाइंड आउट ऑफ एंगल बिटवीन मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच, राइट। तो अब देखिए मैंने क्या बोला दोस्तों, 3:40। अभी अभी बात हुआ, आपके हिसाब से क्या हो जाएगा 3:40। तो दोस्तों आइए मिनट कितना दिया है तो देखिए दोस्तों 40 मिनट। तो 40 को यहां पर रखेंगे, 2/11 का होना वाजिब है। और 30 गुणित घंटे कितने, टोटल 3 घंटे। तो 3 घंटे प्लस माइनस थीटा। अब थीटा हो जाएगा प्लस माइनस क्यों लिए, अभी काम आएगा, देखते तो जाइए आप। तो दोस्तों अब इसको हल करते हैं, चलिए ठीक है। तो 11 को यदि हल करते हैं दोस्तों, आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे देखो 11 को हल करेंगे, 11 से हो जाएगा 11 चौके 44, 440, ठीक है भाई। और इधर हो जाएगा 2 और 30 तिया 90 और प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यार ये 2 को नीचे तो कर सकते हैं, आप बोलो श्री के सर, तो इसी को 2 को नीचे करेंगे तो 2 दोने कटाएंगे तो टाइम लगेगा। अब मेरी बात यहीं से समझना, थोड़ी सी कैलकुलेशन को भी तो बढ़ाना है ना, ऐसे में कैसे काम चलेगा। देखिए 2 से बराबर है इसलिए कटा देंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40, ठीक है। 11 दूनी कितना 20। ये देखो डायरेक्ट लिखा करिए, ये सब चीजें सीखिए, ये सब चीजें। अब यहाँ पे कितना है 30 तिया 90 प्लस माइनस थीटा। अब ये 90 इधर आएगा, अब ये दोस्तों ये 220 है, अब 90 इधर आएगा तो 220 माइनस 90 और ये हो जाएगा प्लस माइनस का जरूरत नहीं, थीटा बराबर मिल गया है। तो 220 में 90 घटाएंगे दोस्तों तो निश्चित रूप से 130 आएगा। और जी हाँ दोस्तों ये इसका आंसर हो चुका।
कोई मेथोलॉजी, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तबाही तबाही तबाही। आइए मैं सीजीपीएससी 2015 का सवाल लेता हूं, खूबसूरत सवाल। अब देखिए उसमें क्या आंसर। दोस्तों अब ये सवाल दिख रहा होगा, ये सीजीपीएससी 2015 का है। 5:35 सवाल लिखा होगा, चेक करेंगे। और फिर से वही 1 घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने एंगल्स बनेंगे, कितने के बीच क्या ज्ञात करेंगे, एंगल ज्ञात करेंगे। अब देखिए हो जाएगा, मिनट कितना दिया भाई 35, ये देखो 35 रख दिए, ठीक है। 2 कितना कर देंगे, 11 कर देंगे दोस्तों। यहां पर कितना हो जाएगा, 30 गुणित कितना हो जाएगा 5 और प्लस माइनस थीटा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, खैर ठीक है। 35 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई बात नहीं, देखिए करेंगे। 35 और 11 को गुणा करूंगा, 11 का टेक्निक सिखाया हूं क्लास में, हाँ अब मजा आ जाएगा। 3 को यहां खींचिए, 5 और 3 8 और ये 5, 11 का फास्ट टेक्निक गुणा करना सिखाया हूं, आप आराम से करिए, नहीं आता तो बट ठीक है। अब यहां पर 2 है, 8 5 या 15 150 प्लस माइनस थीटा, ये हो गया। अब यार देखिए इसको दोनों तरफ गुणा करेंगे या फिर आप इधर भी कर सकते हो, लेकिन मैं उसको इजी करने के लिए वैसा कर देता हूं। तो 150 दूनी 300, क्या बात सही है। तो 385 में ये 350 इधर घटाएंगे तो 385 में 300 घटा देंगे, यहां पर 2 थीटा बचेगा। क्या 2 को इसके साथ भी गुणा करेंगे, इसके साथ भी गुणा करेंगे तो 2 थीटा, ये कटेंगे तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, और ये 2 थीटा। अब 2 से कटाएंगे इसको तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूने 4 और ये हो जाएगा 2 पंचे 42.5। आपका आंसर हो चुका है दोस्तों, खत्म हो गया कहानी। ठीक है, समझ आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चल रहे हैं आगे बढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं एक। दोस्तों अब सवाल देखिए 4:20 में, ये पीएससी 2017 का सवाल है। अरे अब तो बोल दीजिए सर, थैंक यू। अरे भाई 4:20 में बताना है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बन गया। तो आइए ना, हम कब मना किए हैं, इसी में बनाएंगे भैया। 4 मिनट कितना है दोस्तों 20 मिनट, ये देखिए ठीक है। फिर इसके बाद 2/11, ये तो वाजिब लिखना है, लिखना पड़ेगा। उसके बाद 30 गुणित कितना 4 घंटे, तो 4 प्लस माइनस थीटा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है तो प्लस भी लिख के काम चला सकते हैं अभी फिलहाल। 2 से कटाएंगे 10, क्या बात सही है। 11 था हम 110, ये देखिए 110। अब यार इसको 11 को गुणा करूंगा 2 से, फिर भाग दूंगा, टाइम लगेगा। तो आप बराबर होता है तो ऐसे काट लिया करो यार। देखो मेरे तरफ कटता है, आपकी गांव तरफ कटता है कि नहीं आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन सही बताऊं, गांव में भी ऐसे ही कटाते हैं, शहर में भी यही कटाते हैं, डोंट केयर। अब आइए तो ये हो जाएगा 4 × 12 तो 120 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस थीटा हो जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा अगर थीटा को इधर कर देते हैं, 110 को उधर कर देते हैं, या 120 को इधर कर देते हैं, प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। अब बनेगा ये 120 में 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 थीटा, थीटा बराबर 10। आंसर हो गया है दोस्तों, चेक करेंगे, खत्म। क्या अब लॉजिक क्लियर हो रहा है? आइए मैं दूसरे तरीके से भी सवाल लेके समझा देता हूं कि यार इसका यूज बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस आपको बताने की जरूरत थी और इसीलिए तो धमाल मचा रहे हैं। तो मेरी सभी क्लास में वैसे पावरफुल कॉन्सेप्ट दे ही देता हूं मैं बच्चे लोग को, तो बस ये है यार कि आप एक बार समझिए। हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज को देख देख के डर जाते हैं, अरे यार ये सवाल मेरे से नहीं बन रहा है, नहीं होगा। आप पहले उसके था तक तो जाइए। हाँ अब यार इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है कि हम छोटे छोटे चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और नहीं समझ पाते हैं। टीचर की जो एबिलिटी है ये यहीं पर समझ आती है कि काश मेरी जिंदगी में कोई अच्छा टीचर मिल गया रहता तो यार मेरे को पार करा दिया रहता। और वही काम करने मैं आया हूं कि मैं चाहता हूं कि आपको इसके बेनिफिट बखूबी मिले। तो चलिए दोस्तों, और क्या समझ गए होंगे। नया सवाल लेते हैं, थोड़ा सी अलग सवाल, ठीक है। तो दोस्तों ये सवाल थोड़ी सी अलग है, चेक करेंगे क्या लिखा है सवाल में। 1 से 2 बजे के बीच, चेक करेंगे 1 से 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। चेक करेंगे क्या लिखा है, 1 से 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। एक दूसरे से मिलना मतलब ओवरलैप करना या एक दूसरे को ढक लेना, राइट। तो जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो एंगल कितना बनेगा, तो एंगल बनेगा दोस्तों 0 डिग्री। अब बस यही सवाल को समझना था कि एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों थीटा बराबर कितना, 0। कितने से कितने, तो 1 से 2 बजे के बीच। आइए इसका आंसर ले लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मिनट नहीं पता, इसको ज्ञात करना है। 2/11 तो लिखना ही है, ये तो आपका विशेषाधिकार है। ये 30 हो गया, और उसके बाद देखिए ये h लिखा है घंटे में, तो 1 बजे से चालू करना है, क्योंकि 1 बजे के बाद प्राप्त करना है तो 1 लिखेंगे। ए देखिए
देखिए, और थीटा प्लस माइनस कर देते हैं यहाँ पर कितना 0 डिग्री कर देते हैं, राइट। और कुछ भी नहीं करना है, बस खत्म हो गया। अब देखिए m बराबर अगर बात करें तो 2/11, 30 एक कम 30 और प्लस माइनस 0 डिग्री है, तो इसको अब हल करने की जरूरत नहीं है, 0 का क्या हल है, वो तो ऑलरेडी खत्म है। अब ये करेंगे तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, 60/11। इसको अब फ्रैक्शन में बनाना जरूरी है, इसको सही बटा में बनाना है, और आपको आता भी होगा 11×5=55 और ये हो जाएगा आपकी मिनट वाली समय। तो इसका फाइनल आंसर 1 बजे के बाद बनेगा, तो 1 बजकर, ये समान, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा उसको लेना है भाई, 1:05 सही 5/11 मिनट में एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। घड़ी को करके देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। तो ये दोस्तों आया हुआ है पीजीपीएससी, किस में आया पता है, 2018 में आया हुआ है। तो देखिए कैसे बना लिए, बस आपको मिनट निकालना था, ये मिनट निकालना था समय बताने के लिए कि ऐसा कौन सा समय होगा जहां पर घंटे और मिनट की सुई ओवरलैप होंगी, एक दूसरे से मिलेंगी, उसी को बोलते हैं ना, या एक दूसरे को ढक लेंगी। ये तीनों कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज किया जाएगा। नाउ इज द बिगिनिंग, स्टार्ट करेंगे आप इस फार्मूले से बस। अब थीटा बराबर क्या ले लेंगे 0 और मामला खत्म। क्या ये समझ आ रहा है आपको? बस यार थोड़ी सी हल तो करना पड़ेगा। और सर बोलोगे सर ये कैसे लिख लिए, तो अरे यार आप 60 को किससे भाग देंगे 11 से, तो 11×5 कितना 55, कितना रिमाइंडर 5, अब 5 को ऊपर में रखेंगे 11। यार सही बटा बनाने आता होगा यार, अब इतना भी मत कराओ मेरे से, ठीक है। तो बिल्कुल बताया भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं भी बताया हूँ, तो ये आना चाहिए, उसके बावजूद भी मैं आपको हल कराया हूँ, ठीक है। आइए तो नेक्स्ट सवाल पे। तो दोस्तों अभी वाला सवाल 1 से 2 बजे के बीच कब दोनों एक सरल रेखा में होंगे, एक रेखीय रेखा में होंगे, एक सरल रेखा में होंगे। तो आप बताइए सरल रेखा में होना क्या ये 180 को रिप्रेजेंट करता है, या मैं ये बोलूं कि एक सरल रेखा, आप लिख सकते हैं दोस्तों सरल रेखा, या फिर विपरीत, नाउ नोटेड डाउन, या फिर विपरीत, या फिर एक दूसरे के विपरीत, ठीक है, या फिर एक सरल रेखा है ना, ये स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। सबके लिए कितना डिग्री का होना जरूरी है 180। तो यार 1 से 2 बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय आएगा कि ये जो है एक दूसरे के प्रॉपर क्या हो, विपरीत हो। तो आइए ना खत्म कर देते हैं। मिनट निकालना है, 2/11 लिखना है, 30 गुणित कितना बजे 1 बजे, यहां पर चपका दो प्लस में। अब थीटा की जगह 180, वेरी गुड स्मार्ट गाइस 180। अब हल कर देते हैं, 2/11, 30 एक कम 30 प्लस माइनस 180, और ये आप 180 को लिख लेंगे इस तरीके से। अब बताएंगे मेरे को दोस्तों यहाँ पे, अब बताइए अगर इसको मैं 30 माइनस 180 लिखता हूं तो क्या माइनस में उत्तर आ जाएगा? जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो ये माइनस को ना लेता हूं मैं, अब क्या ले लेता हूं प्लस। माइनस भी ले रहा था, आपको एक बार प्लस भी लेना है माइनस में, क्योंकि ऐसे कभी कभी दो कंडीशंस आ जाते हैं जहां पर दो कंडीशन पे ये चीजें वेरीफाई करती हैं। लेकिन अब माइनस को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बड़ी राशि है तो आप माइनस ले लेंगे, तो माइनस में उत्तर आएगा, जबकि वो वैलिड नहीं है। अरे बोल दीजिए ना वैलिड नहीं है। तो अब देखिए जोड़ के लेते हैं, यहाँ पर वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। नाउ इज द 211। अब देखिए 180 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 18, 19, 20, 21, 210। अब मैं पूरा लिख देता हूँ यार, 210 हो गया। बगल में कौन बैठा है, 2 बैठा है सर, चलिए 2 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2 हो गया, नीचे में 11, 21 दूनी कितना 42, 420, 420 और 11 है। अब भाग दे देंगे, तो चलिए मैं आपके लिए एक बार डायरेक्ट ना करके पूरा कर देता हूँ। 11 से भाग देंगे दोस्तों, तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33, ये हो जाएगा। अब 12 में 3 मतलब 90 हो जाएगा, 11 अट्ठे कितना 88 हो जाएगा। ये 38 और 11 अट्ठे 88, कितना बच गया है 2। अब ये 2 को ऊपर में रखेंगे और नीचे को, तो ये 38 मिनट। तो आंसर हो जाएगा 1 अरे भाई 1 बता दीजिए उसको, 38 सही 2/11 मिनट में एक दूसरे के विपरीत होंगे। आप आज घड़ी को ऐसा करके देख लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन कितने बजे के आसपास मिल रहे हैं। ये मिल रहे हैं का मतलब आप गलत ना समझना, मिलना तो और भी कुछ होता है, पर पकड़े जाते हैं लोग, तो इसलिए आप घड़ी को मिलाइए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों चलिए अब मैं एक और सवाल लेके बताता हूँ कि आप और कैसे जल्दी बना सकते हैं। चलिए
दोस्तों अब जो एग्जाम कर रहा हूँ व्यापम में आया हुआ एफएनडी, मतलब जो वन निगम वाला जो है वो लोग रेंजर का एग्जाम कराए थे, तो उसमें दोस्तों आया हुआ है सवाल, आप चेक करिए। तो ये थोड़ी सी अलग है लेकिन अभी भी हम दिल जीत के ले जाएंगे। आप देखिए तो जरा 5:30 से 6 बजे के बीच, 5:30 से 6 बजे के बीच मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने कितने बजे बनेंगे समकोण। समकोण 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 मतलब कितना, थीटा बराबर कितना मेरे दोस्त 90 डिग्री। तो सवाल को चेक करेंगे तो थीटा बराबर 90 डिग्री समकोण का होना। अब ये बन गया यार। अब तो एम निकालना है, चलिए ठीक है सर, 2 बटे कितना 11, ठीक है सर। ये देखिए 30 हो गया, ठीक है। घंटे कितना है इससे डिपेंडेंट है, ये वाला नहीं मतलब है आपको, ये वाले 5 से मतलब, ये 5 हो गया प्लस माइनस थीटा, तो थीटा की जगह कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। समकोण समकोण का होना वाजिब है। अब देखिए 2 बटे 11 हो गया। अब ये देखो 5 या 15 150, अब प्लस माइनस 90। तो यार यहाँ के बाद 2 चीजें होंगी, एक प्लस को भी लेके जाएंगे माइनस, अब ऋणात्मक नहीं आएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या यहाँ पर है। तो आइए तो 2 बटे 11 और 150 धन 90 को हल करते हैं, और 2 बटे 11 150 माइनस 90 को हल करते हैं। 15 और 9 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 15 और 9 की अगर हम बात करें तो 24 हो जाएगा, 24 दूनी 48, तो 480 बटे 11 हो जाएगा। एक तो आप जोड़ के देखिए 15 और 9 बिल्कुल यार 24 होगा, कोई शक नहीं है। और 24 दूनी 48, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 150 में 90 घटाएंगे तो आ जाएगा 60 आ जाएगा, करेक्ट 60 आ जाएगा। 60 दूनी 120, तो 120 बटे 11, दोनों को ब्रेक करते हैं। आइए तो 480 को ब्रेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो 480 को अगर ब्रेक करते हैं 11 से, तो 11 चौके 44 हो जाएगा, और 40 बच गया दोस्तों। देखिए ये देखिए है ना, तो 4 हो गए, अब 11 तिया 33 हो जाएगा, और ये 7 बच गया, तो 7 सही 11। तो एक तो आपका आंसर 100% मैं श्योर हूं कि ये वाला आंसर आ सकता है, और एक यहां से अगर करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 10 सही 10 बटे 11 मिनट हो जाएगा, 11 दहम 10। तो दोस्तों ये आपका 3 लिख दिया था, ये 7 है, तो ये आपका आंसर हो गया, या ये वाला 2, बिल्कुल दो ऐसे कंडीशन हो सकते हैं जहां पर समकोण बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब यार ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है। तो फिलहाल तो 43 दिया हुआ है, मतलब दोस्तों 5 बजकर 43 सही 7 बटे 11 मिनट आपका आंसर हो गया। ये रहा मेरी जादू और ये रही मेरी कॉन्सेप्ट। और आप बिल्कुल बताइए आपको कैसा लग रहा है आज की क्लास। धमाकेदार लग रहा है तो बिल्कुल धुआं धुआं है, और नहीं तो भी अप्रिशिएट करिए। मैं फिर से मेहनत करूंगा और कुछ नया बताने का हमेशा प्रयास करूंगा आप लोग को, तो टेंशन नहीं लेने का। देखिए मैं सभी सवालों को एग्जाम में आए हुए सभी को एक किनारे से मैं बनाया हूं, ठीक है। तो अब हम ये 60 80 और 30 डिग्री, तो वो भी इसी तरीके से बनेगा। यहां कहने का मतलब यहां जो थीटा है बस वहीं पर 60 डिग्री का पूछेगा लगा दो, 80 डिग्री का पूछेगा लगा दो, 30 डिग्री का पूछेगा लगा दो। तो अब आइए मैं इस तरीके से सवालों को करता हूं, आप खुद से भी बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बता दिया ना। इसी तरीके से हर एक सवालों को आप बना सकते हैं, बस यार आपको समझना ही था। तो चलिए अब मैं 2-3 एग्जांपल 60 80 और 30 डिग्री वालों को लेके बना देता हूं, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल यहां नहीं यहां हो जाए बाबू मोसाई, यहां हो जाए, लेवल बढ़ा देंगे आपका। और यार देखो बिना टेंशन के आप सीख सकते हो। इतना कचरा टाइप से बताते हैं लोग, मेरे को आज तक समझ नहीं आता भाई आप पढ़ा क्या रहे हो। बच्चे लोग और कंफ्यूजन और डर पैदा हो जा रहा है, मतलब जो थोड़ा सा करना चाहता है मैथ्स में आगे या रीजनिंग में कुछ करना चाहता है, वो भी डर के पीछे खींच ले रहा है। अरे यार इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, अरे यार तो हम पागल हो जाएंगे, कभी जिंदगी में एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। अरे डराया मत करो यार, इतना अच्छे से पढ़ा दो कि बच्चे वाला भी पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए और आपको अप्रिशिएट। अब हम इसके नेक्स्ट सवालों पे आते हैं और देखते हैं कि इसके सवालों को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एक एक करके मैं हर सवालों पे आपकी नजर डालूंगा, और बस जज्बात वक्त बदल जाएंगे जब मैं इसको बनाना चालू करता हूं। तो चलिए आइए दोस्तों।